दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट को लेके। अभी आरिफ भाई बता रहे थे आप लोगों को, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले तक मार्केट के बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे प्रोडक्टों का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो पता नहीं कितनी पीढ़ी से होता चला आ रहा है, अन्य कंपनियों का जो मार्केट के प्रोडक्ट है उनका यूज़ कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। लेकिन हमको 1-2 रुपये, 10 रुपये, लाख 50,000 कुछ नहीं आने के चांस हैं, ना आए हैं ना आएंगे। लेकिन आप लोगों के सामने एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट सिस्टम लाया गया है जहाँ से आप उसका सेवन भी करेंगे सुबह सो के उठने के बाद से और रात को सोने से पहले तक, और उसके बाद उससे आपको बेहतर इनकम भी आएगी, यानी कि हेल्थ एंड वेल्थ। आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा अच्छा और पैसे से समृद्धि भी मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया। आपको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि आप, अगर मैं देख रहा हूँ जहाँ लगभग 35-40 आदमी के बीच मैं खड़ा हूँ और आप लोगों ने जो अवसर दिया है, ये बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों के सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए होंगे, बहुत सारी कंपनियों के प्लेटफॉर्म आए होंगे, लेकिन जैसा कॉन्सेप्ट एच ड्रीम मोड आपके बीच आ चुका है उस तरह का शायद ही कोई आया होगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बातें करें, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं। लोग सोचते होंगे कि यार ये सारा इस तरह बहुत सारा सिस्टम हमने सुना, बहुत सारा लोगों को सुना समझा, तो मैं सारी चीज़ें बताने से पहले, क्योंकि मैं जब बात ख़त्म करूंगा उसके बाद भाई साहब बोलेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ 2-3 चीज़ें क्लियर करा दूं ताकि आप माइंड मेकअप करें। क्योंकि किसी ने कहा है कि चाइनीज़ में एक कहावत है, एक स्टोरी है कि ठंडी और बासी चाय से भरे कप में कभी गर्म और ताज़ा चाय नहीं भरी जा सकती। यानी कि अगर हम यहाँ बैठे हैं कुछ बेहतर जानने के लिए, बेहतर सुनने और समझने के लिए, तो हम अपने माइंड को ओपन करें, क्योंकि खुला हुआ छतरी और खुला हुआ पैराशूट वही दोनों काम करता है। यानी कि हम यहाँ बेहतर कुछ जानने के लिए बैठे तो अपने माइंड को ज़ीरो करिए और ओपन करिए, कुछ बेहतर चीज़ें मिलेगी उसको एक्सेप्ट करिए, बाकी जो अननेसेसरी यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं लगेंगी उसको बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं वो बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ बता दूँ आपको, क्योंकि बहुत पहले से हम लोगों ने पढ़ाई में पढ़ा है, लोगों ने बातें भी बताई, लेकिन वो सारे सिस्टम बताने से पहले इस चीज़ को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी ने कहा है कि हमारे गांधी जी का कहना था, बुरा मत देखो, बुरा मत ठीक है। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, मुझे लगता है यहाँ पे बैठा हुआ हर कोई जानता होगा, समझता होगा। लेकिन मैं बात यहाँ बिजनेस की कर रहा हूँ। ये मैं वो पिछली कक्षाओं में आप लोगों को नहीं ले जाना चाहता, कक्षा का क्लास है, लेकिन यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को हटा के एक शब्द लिखना चाहता हूँ, असफलता इसके बारे में ये शब्द हटा दिया, क्योंकि उस समय की जो बातें थी, गांधी जी ने किस चीज़ को लेके कहा होगा, हम लोग इस चीज़ को समझ के क्या सोच के इसका इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अलग बात है। मैं बात यहाँ बिजनेस की कर रहा हूँ। तो जो उस समय कहा गया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, तो मैं ये सारी चीज़ों को हटा के एक शब्द बोल रहा हूँ, वो असफलता, फेलियर या निगेटिव थाट। जो चीज़ें आपने अभी तक लोगों को देखा होगा कि आपको कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जिनका प्रोडक्ट आपने यूज़ किया होगा तो प्रोडक्ट अच्छा रिस्पांस नहीं पाए होंगे, या ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिले होंगे जो अच्छे शूट बूट में तो बहुत थे लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस आपको नहीं दे पाए। तो वो सारी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि बुरा मत देखो, तो वो टाइम की बात थी, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि बुरा मत देखो, मतलब आपके सामने जो कंपनी है या आपके सामने जो बहुत सारे लोग आए उसको उस नज़र से आप मत देखिएगा कि मैंने ऐसे भी तो देखा था। अभी भाई साहब थे, आप अभी आप हम जैसे उतरे हैं गेट से तो साहब रुके, कहें सर यहाँ कोई मीटिंग है, मैंने कहा हाँ चलो। तो ऐसा कुछ लोग समझते हैं कि जैसे पता नहीं कौन मीटिंग है, इन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सी मीटिंग है, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कहा सर चलिए 10 मिनट, नहीं समझ में आएगा तो अभी चले जाइएगा। तो कुछ लोग ऐसे लोगों को देख के सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, शिव कुमार जी बुला रहे हैं, असफल लोगों को देखते हैं। तो वो नहीं देखना कि इस चीज़ को, मैंने कहा पहले दिमाग को जीरो करो, फिर बुरा मत सुनो। तो मैंने ऐसे लोगों की
असफलताओं को मत सुनिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं 95% लोग आपको मार्केट में ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इसका शिकार हुए हैं, और हम लोग इसी की चर्चा करते हैं, जबकि धरती पे 5% लोग ऐसे हैं जो सफल हैं और पूरी धरती को हैंडल कर रहे हैं ये लोग। तो हम लोग इन लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को देख कर समझ के रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बुरा मत देखो का मतलब ये कि असफलता को मत देखिए, उन लोगों को देखिए जो कुछ बेहतर कर चुके हैं। हम क्या बेहतर कर सकते हैं? बुरा मत सुनो। असफलताओं की बहुत सारी लोग स्टोरीज, अरे यार वही कंपनी, अभी जब यहाँ से निकलेंगे ना तो मुझे लगता है 50% लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारे टांडा जा चुके हैं, उन लोग तो कहेंगे भाई चीज़ अच्छी है, रिस्पांस पा रहे हैं। जो लोग नहीं जा पा रहे तो कहेंगे यार वो तो कंपनी एक और ऐसी आई थी। यानी कि निगेटिव थॉट को अपने माइंड में न रखिए, आप बेहतर और अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, इस चीज़ को देखिए और किसी से ना कहिए। ये क्यों कहा गया मैं बता दूं, ये इसलिए कहा गया, ये तो बहुत दूरदृष्टता से अगर देखेंगे तो जानते क्या, क्योंकि माइंड में दो चीजें होती है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस, जिसको एक बोलते हैं चेतन और एक बोलते हैं अवचेतन। क्योंकि जिस चीज को आप बार बार देखोगे, बार बार समझेंगे, तो जब आपको ये फील्ड अच्छी नहीं लगेगी तो आप अपने बच्चे को क्या बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको बोलते हैं टाइम, मनी और सिक्योरिटी, यही प्लेटफॉर्म दे सकता है। ये अलग सेक्टर है, आप जानना चाहेंगे तो बताया जाएगा। लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है जहां पे आपको समय की आज़ादी, जब जहां जाना चाहे जाएं, आपके पास पैसे की आज़ादी, जब जिस चीज़ को खरीदना चाहे खरीदिए, आपके पास सिक्योरिटी की कोई टेंशन ना हो। सपोज कि मैं एक टीचर हूं, मेरे जाने के बाद बच्चे क्या करेंगे और तमाम चीज़ें, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा? जब इस चीज़ को आप अपने माइंड में कट करेंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है, दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है कि दुनिया में मतलब आदमी जो है ना, वो सबसे ज्यादा किससे बात करता है? वो अपने आप से बात करता है। आप कभी गौर करिए, यहां मीटिंग में अगर 2 घंटा बैठेंगे, 2 घंटे में 60 मिनट से ज्यादा आप अपने आप से बात करेंगे। सादब भाई तो ऐसे लग रहे थे, शिव कुमार तो ऐसे थे, मीटिंग क्यों किया, प्रोडक्ट तो नहीं समझ में आ रहा है, तमाम चीजें। आदमी अपने आप से सबसे ज्यादा बात करता है। किससे बात करता है? अपने माइंड से बात करता है। अगर आप जिस चीज को ये समझेंगे, अगर इसके बारे में सोचेंगे तो वैसा रिस्पांस आएगा। अगर आपको लगेगा कि यार आपके पास एक ऐसा अवसर आया है जो लगभग मुझे लगता है 4000 किलोमीटर दूर से, इस चीज को अगर एक अवसर की भावना से देखेंगे, तब आपके दिमाग में और आपके काम की चीज ये लगेगी। तो कहने का मेरा अर्थ ये है दोस्तों कि आप इस पे फोकस करिए, क्योंकि ये जिस चीज को बार बार ये चीज करेंगे ना, अगर हर वक्त आप असफल लोगों की चर्चा करेंगे, उन्हीं की बातें सुनेंगे, उन्हीं के बारे में बोलेंगे, तो आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जब आपका अपना डिसीजन अच्छा नहीं होगा तो कभी आप अच्छा डिसीजन लोगों को नहीं दिला पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जब चीज़ों को बार बार देखते ना, तो जब दिमाग में ये बैठ जाता है, सपोज एक बंदा, मान लीजिए सपोज एक लड़का चढ़ा छत पे और वो गिर गया, और उसके दिमाग में अवचेतन माइंड में ये हो गया कि यार मैं छत पे चढ़ा था गिर गया था, छत पे चढ़ा था गिर गया था, तो क्या करेगा? अपने नाती पोता तक को डराएगा, अपने नाती पोता तक को वो संदेश देगा निगेटिव थॉट। जबकि आप देखिए तो अभी बड़े बड़े टावर पे लोग चढ़ के बनाते हैं, रिस्क भरा है, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं। तो आपके मन, अवचेतन मन में वो असफलताओं की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेकार करते हैं और आप अपने साथी बराती लोगों की ज़िंदगी बेकार करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा आप इसके बारे में सोचिए। क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ, तब उसके बाद मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये लोगों के पास ना दुनिया का इतना रुपया है, दुनिया का जितना रुपया है ना, ये लोग सर्वाइव करते हैं इतने परसेंट में, और दुनिया के जो 5% लोग हैं ना, ये इतना बड़ा रुपया लेके बैठे हुए हैं। ये है बहुत बड़ा सच, ये है पब्लिक, ये है रुपया। इतने परसेंट लोगों के धरती पे इतना बड़ा पैसा है और इतने परसेंट लोगों के पास इतना है। क्यों? क्योंकि वो ये जो भीड़ है ना, वो इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाती। ये क्यों कहा गया था, वो चीज़ को लोग समझ नहीं पाते, और जो समझ गया वो यहाँ है। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ अपने सिस्टम की, क्योंकि जब आप माइंड मेकअप कर लेंगे कि यहाँ से आपको मिलने वाला क्या है। 2 जार था, एक टीचर थे, 2 जार रखा गया, एक बार भीड़ जमा हुई। मैं अन्यथा ना लीजिएगा, समझने की बात है, मैं समझाना क्या चाहता था, आप कह क्या रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। 2 जार लिया, एक बार इकट्ठा किया, बहुत सारे सिस्टम संस्थाएं चली, बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर के तले लोगों ने लोगों को बताया कि क्या लिखा रहता बड़े बड़े अक्षरों से कि शराब पीना हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा।
तो एक बार बहुत बड़े आदमी ने मतलब सिस्टम में से ऑर्गेनाइज किया और लोगों को इकट्ठा किया, बताया। तो हुआ क्या, इसमें शराब रखा, एक में पानी रखा। सपोज ये है शराब, एक में रखा पानी, और जो केचुआ होता है ना ज़मीन में तैरने वाला, दोनों को डाला। उसके बाद देखा कि ये तैरता हुआ तैरता रहा और ये धीरे धीरे ये टुकड़े में टूट गया। तो लोगों ने ये कहा कि जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा कि समझ में आया कि क्या मैं दिखाना चाहता था। तो एक आदमी ने खड़ा होकर कहा कि ऐसा है कि जो शराब पीने से हमारे पेट के सारे कीड़े क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्या वो दिखाना चाहता था? वो दिखाना ये चाहता था कि हमारी जो आंत है, हमारे जो पेट के हमारे जो आर्गन्स हैं वो सड़ गल जाते हैं अगर आप लगातार शराब पिएंगे। इसलिए शुद्ध पानी पीजिए और जीवन यापन बढ़िया तरीके से। तो मैं ये कहना चाहता था कि वो बिजनेस की बातें थी, है ना। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा तो अच्छे का मतलब क्या है, हमारी जिंदगी में क्या है। मैं कहता हूं कि सोचते समझते आदमी का प्लान तो भाई साहब दिखाएंगे जब बात अच्छी लगेगी तो। सोचते समझते मैं बता दूं, 20 साल का जब आदमी होता है तो वो सिर्फ दूसरों को देखता है, ऐसे करूंगा, फलानी गाड़ी यार बड़ी चमचमाती है, वो तो जीन्स पैंट शर्ट में डाल दे। फिर वो 20 साल के बाद सोचता है सिर्फ लोगों को देख के। फिर उसके बाद उसका जो अगला 20 साल जाता है ना, वो सोचने लगता है कि यार ऐसे करे तो ये वो तमाम चीज़ें मुझे करना चाहिए, मुझे इसे करना चाहिए। कहाँ पहुँच गया वो? 40 साल तक। फिर अगला जब 20 साल होता है तब वो देखता है कि दुनिया में किसी को तो परवाह ही नहीं है आपकी। अब फटा हुआ पहने हैं कि कैसे पहने हैं उसको कोई मतलब नहीं, पब्लिक को। तो ये है हमारी ज़िंदगी। ये सोचते समझते 60 साल निकल जाता है साहब, और इसी में हमको कुछ गणित खेलना है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने अभी एक चीज़ कहा था कि जो चीज़ें समझ में आएगी उसको एक्सेप्ट करिए, जो चीज़ समझ में ना आई उसको ना एक्सेप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रोडक्ट में अभी बात हो रही है पैसों की। मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी सामान, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है या ड्रीम वर्ड। ये देखिए टोटल प्रोडक्ट हमारे पास जो सामान है लगभग 60+ सामान प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। लगभग 1 से 2 महीने में 20+ प्रोडक्ट और आ रहा है, यानी कि लगभग आपके पास 80 तरह के प्रोडक्ट हो जाएंगे। इसका सेवन करना है। कंपनी पैसा कहाँ से देती है? देखिए कोई भी सामान जब तैयार होता तो एक कंपनी तैयार करती है, उसकी एक एजेंसी होती है। ये वो बिजनेस मैं बता रहा हूँ जो ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस जो मार्केट में हो रहा है, अगर ये मुझे मार्कर मिला है तो प्रक्रिया यही है। अगर मैं ये शर्ट खरीदा हूँ तो ये प्रक्रिया यही जो बताने जा रहा हूँ। एक कंपनी ने तैयार किया, उसकी एजेंसी हो गई, फिर उसके बाद बड़े बड़े होलसेलर लेके उस प्रोडक्टों को लेके बैठते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, हमारे गांव मोहल्ले के दुकानदार जो होते हैं वहाँ वो सारा सामान पहुँचता है, और हमारे आप जैसे लोग ग्राहक, पूरी दुनिया है ग्राहक, यहाँ से हम प्रोडक्टों सामानों को लेते हैं। सपोज ये मार्कर मैंने खरीदा 30 रुपये का, तो अब आप बताएंगे साहब कि इसकी लागत क्या आई होगी, आप बताएंगे साहब, क्योंकि प्रक्रिया के बीच में सिर्फ एक शब्द और है, वो है प्रचार, एडवर्टीजमेंट, मीडिएटर। ये सारे मीडिएटर के माध्यम से ये प्रोडक्ट यहाँ से तैयार हुआ। हमने 30 रुपये का एक मार्कर खरीदा, एक किसी प्रचारक ने प्रचार किया, और मुझे लगता है कोई बताएगा कितने का है? 10-5 रुपये। मैं अगर 10 रुपये भी मान लूँ तो लगभग ये 55-60% का गैप आ रहा है, 50 से 60% का। चलो मैं 15 मानता हूँ, तो ये 20 का गैप जो हमारा है वो 50% हो गया। ठीक है सर, यानी कि 30 रुपये का मार्कर मैंने खरीदा तो एक्चुअल कास्ट इसकी 10 से 15 रुपये होगी, यानी कि हमारी जेब का 50% इनकम ये लोग भाई लोगों ने ले लिया। अब आप इस तरीके से जोड़िए कि अगर महीने का आप 10,000 कमा रहे हैं तो यानी कि 5,000 भाई लोगों के लिए कमा रहे हैं। जाहिर सी बात, अगर ये फार्मूला सही है तो ये सही है। अगर आपकी इनकम 1,50,000 है तो 50% ये 5 लोगों के लिए कमा रहे हैं। तो कंपनी ने सिस्टम किया कि इन सारे लोगों को हटा के डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक को जोड़ दिया, ये 50% रुपया आपको दे दिया गया है। बस ये एक इसमें कमाल, और इसी का नाम कंपनी ने दे दिया बिजनेस वैल्यू। एक बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है वो 50% मान के चलिएगा। मैं जितनी बातें करूंगा वो बिजनेस वैल्यू की होगी, उसी हिसाब से आप अपने माइंड को मेकअप करिएगा। इनकम की बात करता हूं, पहली इनकम हमारे यहाँ है बिल्कुल फ्री की इनकम। पहला शब्द हमने लिख दिया फ्री की इनकम।
और किसी ने कहा है कि फ्री में तो गाली नहीं मिलती, किसी ने कहा है कि फ्री में तो धरती पे गाली नहीं मिलती। आप यहाँ से पैदल चले जाइए टांडा तक, कोई गाली देने वाला नहीं होगा जब तक किसी को छेड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तब तक। फ्री में धरती पे तो गाली नहीं मिलती। कंपनी फ्री में इनकम देने की बात कर रही है। 1959 से कंपनियां चल रही है, एमवे जैसी कंपनी, लगभग 64 साल होने को है। एमवे जैसी कंपनी इस मदर कंपनी है आप नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन अभी कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जो फ्री की इनकम देने की बात कर रही है। लेकिन हम देने की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो हमारा टर्नओवर होगा इस बिजनेस वैल्यू का, वो फ्री में हमारा जो जाएगा वो 60% बिजनेस वैल्यू का वो जाएगा वर्किंग, यानी कि जो हमारे साथ मिलके काम करेंगे, और जो सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे बिल्कुल फ्री का, नेम, पता और मोबाइल नंबर से, इनको कंपनी 40% बेनिफिट यानी कि जो फ़ायदा होगा उसको कंपनी फ़ायदे में से 40% नॉन वर्किंग, यानी कि जो हमसे जुड़ जाते हैं और बाई चांस तो वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ अभी सीख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को व्यवस्था दी गई है कि ताकि वो भी कुछ पैसा बना सके, फिर वो ऑटोमेटिक वो वर्किंग में आ जाएंगे। ये काम किसी कंपनी ने अभी तक नहीं किया। आप जब तक किए तब तक रुपया आया, नहीं कर पाए तो कहानी खत्म। हमारे यहाँ क्या, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए बिल्कुल फ्री, नाम, पता, मोबाइल नंबर से, और उसके बाद हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता हो आप यूज़ करिए। फ्री की इनकम की मैं बात करूँ, देखिए ये कंपनी यहाँ से शुरू हुई, इतना साल हो गया। अभी RCM हमारे साथ एक कंपनी आई, उसका भी लगभग 20 साल हो गया, 25 साल हो गया। मोदी केयर, वेस्टीज, DXN, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। हर कंपनियों में अगर आप थोड़ा सा भी फील्ड में रहते होंगे तो आपको समझ में आती होगी, हर कंपनियों में करोड़ों आदमी हैं और हर कंपनी में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया जो है कमाने वाले आदमी हैं। और बहुत सारे लोगों का, हम जैसे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी इन सब कंपनियों में है। लेकिन जब तक हम लोग काम करते थे तो पैसा आता था, जहाँ से ड्रॉप कर दिए, ख़त्म कर दिए, वहाँ से कोई रुपया नहीं है। लेकिन एच-डी मोड में ये व्यवस्था रख दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ आप जुड़ जाइए तो एक ना एक दिन आप 10-20, 50 हज़ार, लाख, 10 लाख रुपए के आदमी हो जाएंगे, 110%। क्यों? क्योंकि ये हमारे जुड़ने से कंपनी बढ़ी, हमारे रुकने से भी कंपनी नहीं रुकी। इसी तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट में आप भी आएंगे, आप नहीं भी आएंगे तो भी कंपनी चलेगी, आपके द्वारा बहुत सारे लोग आएंगे तब भी कंपनी चलेगी। मैं ये बता रहा हूं, दिखाना चाहता हूं कि अगर 64 साल से कंपनियां चल रही है, अमेरिका की कंपनी 100 देशों में काम कर रही है, टियांस कंपनी चाइना से स्टार्ट होकर 200 देशों में काम कर रही है, और ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके जो यहां पे कोई सर्वाइव भी नहीं कर सकता उसका प्रोडक्ट। टियांस जैसी कंपनी 200 देशों में चाइना की चले, सबसे बड़ी कंपनी, कम से कम 10 लाख, 5 लाख या 10 लाख उसने BMW कारें बांटी है। उसके प्रोडक्ट की आप बात करें ना तो मुझे नहीं लगता कोई ले पाएगा यहाँ पे, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट है उसको, लेकिन 200 देशों में पहुंच गई। भाई साहब का रजिस्ट्रेशन था टियांस में, हम लोग एक प्रोडक्ट मंगाए थे, 2 प्रोडक्ट। एमवे में शुरुआत हम लोगों की 2004 से एमवे से ही हुई, लेकिन हमारे जुड़ने से तो कंपनी का फायदा हुआ, हमारे छोड़ने से कंपनी पे कोई असर नहीं हुआ, हमारा तो नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों दोस्तों, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपका एक सिस्टम बनाया गया फ्री इनकम देने के लिए। 8 ग्रुप बनाया गया है। 8 ग्रुप में, एक ग्रुप में 10 जगह रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि आपका एक रजिस्ट्रेशन वो 80 जगह शो करेगा दोस्तों। आपका एक नाम नंबर, आपका जो सीनियर होगा वो 80 आदमी सीनियर होंगे, और आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद कंपनी में कहीं से कोई भी रजिस्ट्रेशन करेगा वो किसी ना किसी के आदमी के नीचे जाएगा, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन आपका कम से कम 80 जगह जाता है। अब यहाँ ये बात आती है कि आपका कोई 80 अपलाइन होगा तो आप भी किसी के, आपके नीचे भी कोई आदमी आएगा। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम में कहीं से भी रजिस्ट्रेशन होगा वो 80 जगह जाता रहेगा। तो कंपनी ने जो फ्री इनकम बनाया दोस्तों वो है 4 ग्रुप बनाया। ग्रुप तो 8 है, मैं 4 ग्रुप की चर्चा कर रहा हूं। सपोज शिव कुमार जी के कहने पे और हमारे राजकुमार जी के कहने पे आप लोग अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और कुछ नहीं करते, सपोज समझ लीजिए कि हिंद जोकड़ा, मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए, तो होने वाला क्या है वो मैं बता दूं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जब उसके बाद आपको इच्छा होगी तो इनसे पूछिएगा साल 2 साल बाद, भाई कुछ आया, मैं बताने जा रहा हूं।
क्योंकि पहले ग्रुप में ऑटोमेटिक, मैंने बताया आफ्टर दैट आपको 1000 प्लस आदमी कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। आप चाहे अपनी टीम बनाइए और चाहे ना बनाइए, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई, लाइन में तो आना पड़ेगा। ये जितने भी बिजनेस वैल्यू का टर्नओवर होगा, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि ये पांच उंगली बराबर है, किसी को ज्यादा समझ में आ जाएगा, किसी को कम समझ में आएगा। तो ये जितने बिजनेस वैल्यू का टर्नओवर करेंगे उनसे आधा % कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूं, इसके लिए कोई वर्क नहीं, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना। दूसरे ग्रुप में आपको 62,000 प्लस आदमी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो भी बिजनेस वैल्यू का टर्नओवर होगा इनसे भी आधा %। तीसरे ग्रुप में 10 लाख आदमी। मैंने कहा कि हमारे जुड़ने से और हमारे काम करने और ना करने से कंपनियों पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कंपनियों ने टाइम पूरा किया, प्रोडक्टों की श्रृंखला बढ़ाई और लोगों को हायर किया, अपने साथ काम किया और बढ़िया रिजल्ट। अब हाँ, वो बढ़ता चला जाएगा। तो 1 करोड़ प्लस आदमी ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा दिया गया, सिर्फ आप जुड़ जाओ। और आपको बता दूं, अभी हमारा लगभग 5-6 महीना से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट तो काफ़ी दिनों से चल रहा था प्री लॉन्चिंग में, लेकिन 6 महीने से हम लोग फुल्ली चल रहे हैं। ये तीसरी चौथी मीटिंग है शायद। और यहाँ पे लगभग हमारे पास 8 से 10 हज़ार आदमी के बीच में आ चुके हैं। जो सिस्टम से देखेंगे तो 8 से 10 हज़ार आदमी, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखेंगे तो मैंने कहा कि एक रजिस्ट्रेशन 80 जगह जा रहा है, तो इसी को गुणा कर दिए तो अभी तो ये 8 लाख हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये आदमी ऑटोमेटिक आपको मिलते चले जाएंगे, आप जितने पुराने होंगे। और कंपनी का फ्री का देने के लिए 2%, कंपनी ने इस डिजाइन के हिसाब से 2% निकाला है। शर्त हमारी यहाँ पे ये चलेगी कि आपका जो भी पैसा बना हुआ है उसको लेने के लिए, अगर 1000 आदमी तक से पैसा लेना चाहते हैं तो जो भी बिजनेस वैल्यू है इसको लेने के लिए आप 200 बिजनेस वैल्यू, मैंने यहाँ बताया लगभग ये 50% बिजनेस वैल्यू बताया है मैंने। आप 200 बिजनेस वैल्यू अगर इसका डबल आप करते हैं, क्योंकि रुपया बनाने में आपको डबल करना पड़ेगा, तो लगभग ये 500 रुपये का सामान मान के चलो। 500 रुपये का आप खरीदारी कर लीजिए, 1000 आदमी तक से जो भी पैसा बना होगा आप ले